वीजा के लिए कोई कितनी हद तक जा सकता है? अमेरिका से आई इस खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। दो भारतीयों ने वीजा पाने के लिए दुकानों में फेक रॉबरीज यानी कि नकली लूटपाट की प्लानिंग कर डाली। जी हां, अमेरिका में दो भारतीयों ने वीजा फ्रॉड करने के लिए दुकानों में स्टैग्ड रॉबरी की यानी कि नकली लूटपाट की साजिश रची। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ने हाल ही में अनाउंस किया कि 37 साल के रामभाई पटेल को वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी में सजा सुनाई गई है। उन्हें 20 महीने और 8 दिन की जेल हुई और इसके बाद 2 साल तक उन पर सुपरवाइज्ड रिलीज्ड रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सजा पूरी होने के बाद रामभाई पटेल को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भारत वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि रामभाई पटेल को $8,50,000 यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई जब्त करनी होगी। रामभाई पटेल का साथी बलविंदर सिंह भी इस केस में शामिल था उनके साथ, और इन दोनों को दिसंबर 2023 में चार्ज किया गया था। इस साल मई 2025 में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और रामभाई पटेल को तो सजा हो चुकी है, जबकि बलविंदर सिंह को 24 सितंबर 2025 को सजा सुनाई जाएगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ये दोनों लोगों ने ऐसा किया तो क्यों किया। दरअसल अथॉरिटीज के मुताबिक मार्च 2023 से शुरू होकर रामभाई पटेल और बलविंदर सिंह ने कम से कम 18 दुकानों में नकली रॉबरीज करवाई। इनमें लिक्वर स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और कन्वीनियंस स्टोर्स शामिल थे और सिर्फ मैसाचुसेट्स में ही लगभग 5 केसेस सामने आए। प्लान बहुत ज्यादा चालाकी से बनाया जाता था। नकली रॉबर्स अपने गन दिखाकर दुकान के मालिक या क्लर्क को डराया करते थे और उसके बाद फिर कैश रजिस्टर से पैसे लेकर वहां से फरार हो जाते थे। तो ये पूरा सीन स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था। करीबन 5 मिनट बाद दुकान मालिक पुलिस को कॉल करके रॉबरी रिपोर्ट करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा आखिर क्यों करेगा, तो इसका जवाब है यू वीजा के लिए। यू वीजा अमेरिका में उन लोगों को दिया जाता है जो किसी क्राइम के विक्टिम बने होते हैं और जिन्होंने उस क्राइम से मेंटल या फिजिकल सफरिंग झेली होती है। साथ ही साथ ये वीजा उन लोगों को एनकरेज करता है कि वो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की मदद करें। तो इन दोनों आरोपियों ने स्टोर मालिकों और क्लर्क के साथ मिलकर प्लान बनाया ताकि उन्हें नकली रॉबरी का विक्टिम दिखाकर पूरा प्लान बनाया जा सके और यू वीजा उनको दिलवाया जा सके। अथॉरिटीज ने खुलासा किया है कि रामभाई पटेल को एक नकली रॉबरी में हिस्सा लेने के लिए एक व्यक्ति ने $20,000 भी दिए थे। और इतना ही नहीं, रामभाई पटेल दुकानदारों को उनकी दुकानों का इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी देते थे। तो इस पूरे फ्रॉड से रामभाई पटेल ने करीबन $8,50,000 कमाए, लेकिन अब कोर्ट ने उनका सारा अमाउंट जब्त कर लिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि कम से कम 2 ऐसे लोगों ने यू वीजा के लिए एप्लीकेशन भी डाली थी जिनमें उन्होंने खुद को इन नकली रॉबरीज का शिकार बताया था। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कब तक भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाकर इस तरीके के फ्रॉड करते रहेंगे और भारत का नाम इस तरीके से डुबोते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें, कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं जिसमें इस तरीके से भारतीय मूल के लोगों को दोषी पाया गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।